Assalamu alaikum, dear students. Welcome back. As you know, we are discussing our next chapter, Nazism and the Rise of Hitler. And yesterday we studied about Helmut's story that we have gone through, that how much fearful Helmut was after hearing the voice, after hearing the talk of his parents. ये स्टोरी हमने कल इसके बारे में पढ़ा. तो जो ये चैप्टर हमारा है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जैसा कि आपको पता ही है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इन आवर हिस्ट्री. हेलमेट की स्टोरी हमने कल पढ़ी, उसमें हमने देखा कि हेलमेट का जो फादर होता है he was very much fearful about the victory of Allied powers. तो सेकंड जो वर्ल्ड वार होता है वो एलाइड पावर्स उसमें जीतते हैं, और उसमें जो जर्मनी है एंड जर्मन ग्रुप वो उसमें शिकस्त उनको मिलती है, यानी कि दे आर डिफीटेड बाय द एलाइड पावर्स. उसके बाद हमने देखा कि नाजिज्म में ये जो जर्मनी में सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार के दरमियान का जो पीरियड है, इसमें एक डिक्टेटर वहाँ पे हुकूमत की है, एक डिक्टेटर ने जिसका नाम है एडॉल्फ हिटलर. तो हिटलर की जो पॉलिसीज थे बहुत ही हार्श टाइप का डिक्टेटर था. तो इसने क्या किया है हिटलर ने, ये हम आज देखेंगे. तो उसी का जो नतीजा हुआ कि वो जो हेलमेट का फादर है वो सुसाइड करता है कि अब ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने इनके साथ बहुत बुरा किया है, अब ये भी हमारे साथ वैसा ही सलूक करेंगे. तो उस वजह से, उस खौफ से की वजह से उसने ही कमिटेड सुसाइड. और उसका जो बेटा है वो सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद डिसाइड करता है कि वो भी घर का खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसको अब माँ पे भी भरोसा नहीं है कि मेरी माँ मुझे जहर दे के न मारे. तो मतलब कहने का मतलब है कि fear, you can see how much fearful they were because his Helmut's father was the supporter of Nazism and supporter of Hitler. सेकंड वर्ल्ड वॉर में डिफीट के बाद जो एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल. न्यूरमबर्ग एक जगह है जर्मनी में, यानी कि न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल मीन्स a body which gives justice. हिटलर ने ज्यूज के साथ, बाकी कम्युनिटीज के साथ इतना जुल्म किया, तो फिर उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया. ये जो नाजिज्म है, नाजिज्म या हिटलर वार क्राइम्स जो उन्होंने किए, वार ये क्राइम्स उन्होंने जो किए, यानी कि ये जो क्रिमिनल्स हैं, आप ये क्रिमिनल्स बन गए, जो नाजी सपोर्टर्स अब ये क्रिमिनल्स बन गए, वार क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स ऑफ पीस, क्रिमिनल्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन्होंने की. लिहाजा अब इनको सज़ा देने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है जिसका नाम न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल है. तो न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल मतलब कि खौफ की वजह से, दहशत की वजह से अब इसका फादर ही शॉट हिमसेल्फ डेड. और इन्हें बहुत खौफ था, उसी खौफ की वजह से हिटलर ने भी सुसाइड करी. हिटलर along with his family and प्रोपागेंडा मिनिस्टर, उसका प्रोपागेंडा मिनिस्टर कौन था? प्रोपागेंडा मिनिस्टर ये होता है गोबेल्स. प्रोपागेंडा मिनिस्टर क्या मतलब इसका ये जो काम है, that is to separate the message of the dictator among masses and influence the masses, influence the people through the message of the dictator. तो ये प्रोपागेंडा मिनिस्टर का काम था. तो ये प्रोपागेंडा मिनिस्टर हिटलर एंड हिज फैमिली कमिटेड सुसाइड ऑन 30th of April 1945.
हालांकि जो ये ट्रिब्यूनल ने जो न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल है विच वाज made to give justice to the crimes of Hitler, war crimes against humanity, तो इसने सिर्फ 8 ही जो नाजी सपोर्टर्स होते हैं इनको मतलब ये सजा फिलहाल सुनाई। तो क्योंकि बाकी जो लोग हैं इसमें जो मतलब मुलवस थे इस क्राइम में, इस हॉलोकास्ट में जो हिटलर ने किया करवाया, तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट सजा सुनाई गई। यानी कि न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल वाज नॉट सो मच हॉर्श एज द पीपल थॉट, जितना लोग सोच रहे थे। मतलब हेलमेट का फादर उसने सुसाइड की, यानी लोग अब सोच रहे थे कि ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। ये हो गया फिलहाल। हम देखेंगे ऐसा क्या किया हिटलर ने कि ये जो हिटलर खुद, उसका मिनिस्टर एंड अलॉन्ग विथ हिज फैमिली सुसाइड करते हैं। तो हिटलर ने क्या किया, इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग दिस chancellor on 30th of January 1933, he started to make his German racial superiority a method to deal with people। यानी अब वो बाकी लोगों को दूसरे एंगल से देखने लगा। तो इसमें शिद्दत आ गई जब वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू होता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड कब शुरू होता है? वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू होता है जब जर्मनी पोलैंड ऑक्यूपाई करती है। यानी व्हेन जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड, पोलैंड को कब ऑक्यूपाई किया? 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939। उसी के साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के इसी मतलब कवर में हिटलर क्या करता है, तो वो एक हॉलोकॉस्ट करता है, मॉस मर्डर ऑफ ज्यूज करता है। कब? ही स्टार्ट्स मॉस मर्डर ऑफ ज्यूज 23 of June 1940। 1940 में वो मॉस मर्डर कर रहा है। मैंने पहले ही कहा आपको वो किलर मशीन बन गया। तो क्या किया उसने? 6 million Jews आर किल्ड, 6 million Jews, 2 lakh gypsies। Gypsies are the actually Indian origin people or Indo-Aryans। 1 million Polish civilians, 70,000 Germans। ये कौन जर्मन्स हैं? ये वो जर्मन्स हैं जो हैंडीकेप्ड हैं, यानी फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज पीपल। इनको भी ये मार देता है, 70,000 एंड अदर पॉलिटिकल अपोनेंट्स। ये आप देख सकते हैं इसने कितना बड़ा मतलब जुर्म किया है, वॉर क्राइम्स किए, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इसने मतलब जर्मनी में किए कि 6 मिलियन ज्यूज को मारा जाता है, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन, 70,000 उनके अपने जो हैंडीकेप्ड है एंड अदर पॉलिटिकल अपोनेंट्स। इसके बाद फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूएस की एंट्री होती है, रशिया की एंट्री होती है, और आखिरकार फिर ये सोवियत ट्रूप्स अलॉन्ग विथ यूएस, जर्मनी इस जंग को भी हारती हैं और एलाइड पावर्स यहाँ पे जीतते हैं। उसी जीत के बाद अब इन्हें सजा मिलना यकीनी था। तो दहशत का माहौल जर्मनी में पैदा हो गए थे। अब हमने क्या देखा आज कि हिटलर ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के शुरू होने से ही मतलब ज्यूज का कत्लेआम कर दिया, बाकी लोगों का कत्लेआम कर दिया। उसका मकसद क्या था? इसका मकसद यही था कि ये जो जर्मनी है इसमें बाकी कम्युनिटीज न रहे, बाकी कम्युनिटीज इसमें न रहे, बिकॉज हिज आइडियोलॉजी वाज दैट ऑफ नाजिज्म। नाजिज्म मीन्स, नाजिज्म का जो मतलब निचोड़ है, मकसद, ये मकसद है, ऑब्जेक्टिव है दैट इट बिलीव्स इन रेशियल सुपीरियरिटी। रेशियल सुपीरियरिटी, दे कंसीडर themselves to be superior। So in this way now we can say that हिटलर और इसकी फैमिली ने बर्लिन में सुसाइड कर दी, क्योंकि अपने जो
कर्म थे, मतलब जो इसने खुद किया था उसी का डर उसको सताने लगा और उसने सुसाइड करी। अब जरा हम इसका टाइमलाइन देखेंगे। ये जो नाजिज्म राइज ऑफ हिटलर है, इसका टाइमलाइन हम देखिए चैप्टर का, हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम कल नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद वीमर रिपब्लिक का बर्थ कैसे होता है, फिर इसका इम्पैक्ट क्या रहता है, फिर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हो जाती है। ये हम फिर 1928 का वो ग्रेट डिप्रेशन में सारा हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसका टाइमलाइन देखेंगे। टाइमलाइन में हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1 अगस्त 1914 और नवंबर 1918 तक चलता है। उसके बाद 23 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज एक्सेप्ट कौन कर रहे हैं? इट वाज एक्सेप्ट बाय वीमर रिपब्लिक। क्योंकि वीमर रिपब्लिक क्यों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो किंग होता है, किंग कैसर विलियम सेकंड, वो रिजाइन करता है, एब्डिकेट करता है, और उसके बाद पार्लियामेंट्री जो पार्टीज होते हैं वो एक वीमर रिपब्लिक बनाते हैं। ये हम आगे देखेंगे जब हम वीमर रिपब्लिक पढ़ेंगे। तो यही वीमर रिपब्लिक इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करता है कब? 28 जून 1919। 30 जनवरी 1939 हिटलर बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी, याद रखिएगा डेट। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड, उसी के साथ वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू होता है। 23 जून 1940 मास मर्डर ऑफ ज्यूज। 1941 2 June 1941 Russia joins UK and France। फिर 8 December 1941 USA joins this Allied powers। 27 January 1945 सोवियत ट्रूप्स जो होते हैं वो जो कंसंट्रेशन कैंप बनाया था हिटलर ने एशवज में, एशवज, तो वो वहाँ लोगों को लिबरेट करते हैं। ये कंसंट्रेशन कैंप और डेथ कैंप भी हम कह सकते हैं, जर्मनी में बनाया गया था। किसने बनाया था? ये बनाया था हिटलर ने। तो इसको, उस कैंप को लिबरेट करते हैं वहाँ लोगों को, रशियन ट्रूप्स, सोवियत ट्रूप्स। 8 मई 1945 को इन्हें विक्ट्री मिलती है, एलाइड पावर्स को जर्मनी को डिफीट मिलती है। उसके बाद जो न्यूरम्बर्ग ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, उससे पहले ही 30 अप्रैल 1945 को हिटलर और उसकी फैमिली एंड हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर कमिटेड सुसाइड। कल हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।